नमस्कार दोस्तों। परमानेंट सेटलमेंट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान वसूल करने का जब अधिकार मिला, जैसे जैसे कंपनी का विस्तार हुआ, कंपनी के खर्चे बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने का इसके लिए अपने अधीन वाले क्षेत्रों में टैक्स वसूल करने का, क्योंकि उस समय मुख्य आय का स्रोत खेती था और खेती से जो किसानों से लगान वसूल किया जाता था वही उसका सोर्स ऑफ इनकम होता था। 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 वर्षों के लिए वहाँ के जो उस क्षेत्र के ज़मींदार लोग थे, उस ज़मींदार को ठेका दे दिया कि वसूल करके हमें देना है। 9/10 हिस्सा सरकार को देना है और 1/10 हिस्सा अपने पास रखना है। यही आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसे अस्थाई कर दिया। ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया और इसमें निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में कोई भी लगान में बढ़ोतरी नहीं होगी। अस्थाई कर दिया, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। किसान की उपज 100 मान लिया जाए तो उसमें 45 सरकार को देना है, 15 ज़मींदार खुद रखेगा, 40 हिस्सा किसान खुद रखता था। शर्त यह रखा गया कि नियमित समय और नियमित तिथि को सूरज डूबने से पहले तय राशि अगर वहाँ जमा नहीं होता है तो आपकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी। सरकार को यह परवाह नहीं थी कि अकाल पड़ा या बाढ़ आया, फसल बर्बाद हुआ, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। जो फिक्स कर दिया गया हर हाल में उतना राशि जमा करनी होती थी। व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया, लेकिन इसमें यह व्यवस्था की गई कि तय समय पर अगर कोई ज़मींदार लगान नहीं जमा कर पाता था तब उसकी ज़मींदारी समाप्त हो जाती थी। हाँ, यह प्रावधान था कि आप किसी सेठ साहूकार से या कर्ज लेकर किसी दूसरे ज़मींदार से आप उसे तय राशि जमा कर दीजिए तो आपका ज़मींदारी बचा रहेगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपका ज़मींदारी समाप्त हो जाती थी। इसमें ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया, तो ज़मीन का कुछ हिस्सा आप बेच करके भी लगान आप जमा कर सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि अपना शासन को अस्थाई और विस्तार करने के लिए, ज़मींदारों को अपने फेवर में करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ज़मींदारों के फेवर में करने के बाद ही अस्थाई हो सकता था। कई ऐसे विद्रोह सामने आए जिसमें उस विद्रोह में लोगों के विपक्ष और अंग्रेज़ों के पक्ष में कई ज़मींदार खड़ा हुए और विद्रोह को दबाया गया, क्योंकि ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया था। इस व्यवस्था में खामी यह थी, लगान कितनी वसूल करना है किसानों से यह निश्चित नहीं था। बहुत सारे ज़मींदार लगान ज़्यादा वसूल करते थे और एक तरफ किसान काफ़ी कर्ज में डूब रहे थे, फसल खराब हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था तो लगान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण लोग खेती करना छोड़ दिया और पलायन करना शुरू कर दिया। और दूसरे तरफ कई ऐसे ज़मींदार थे जो तय समय पर अपना तय राशि नहीं जमा करते थे, तो उनकी ज़मींदारी छीन गई और उसी समय सेठ साहूकार भी ज़मीन का मालिक होने लगे, क्योंकि उसके द्वारा, ज़मींदार के द्वारा बेचा गया जो ज़मीन का मालिक होने लगे। कई
क्षेत्रों में तो सेठ साहूकार ही जमींदारी का ठेका लेने लगे, जमींदारी लेने लगे, क्योंकि वही ज़मीन का टैक्स वसूल करके देने लगे। ज़मींदार से वह ज़मीन ले लेते थे या ज़मींदारी ही खरीद लेते थे, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, सेठ साहूकारों के पास, व्यापारी के पास। कई ज़मींदार अपनी ज़मींदारी महाजनों और व्यापारियों को बेचना पड़ा था।